फारसी सीखें कोर्स के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे इस्म पर बात करेंगे जो कि हमारे अपनी फैमिली में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे अपने ख़ानदान में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरीके से हम उर्दू ज़बान में कहते हैं वालिद, वालदा, भाई, बहन, पोता, पोती, बहू, दामाद, चाचा, मामा, खाला, फुप्पो, मामू, तो फारसी ज़बान में ये तमाम तर रिश्ते जो हैं इनके लिए हमारे पास क्या नाम है। आइए इसका आगाज करते हैं अपने पहले इस्म से जो कि है पेदर। पिदर कहते हैं बाप को और उर्दू जबान में भी आपको ये मिल जाएगा और हम इसको उर्दू जबान में भी अक्सर इस्तेमाल कर ही लेते हैं, पेदर। अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था मन, तू, ऊ, माँ, शुमा, आन्हा। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत इस लेक्चर में हरगिज नहीं है क्योंकि बार बार हम इसको तकरार के साथ पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ मिसालों के साथ भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब से मैं एक काम करता हूँ पहली मिसाल के साथ कि आपको तरतीब समझ आ जाए कि जब आपको ये कहना हो कि मेरे वालिद, तो आप क्या कहेंगे? इजाफत लगाने के बाद आगे लगा देंगे मन, फिदर मन, यानी कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ आपको निस्बत देनी है, अपने साथ देनी है तो मन लगा देंगे, सामने वाले के साथ देनी है तो थू लगा देंगे, और अगर गायब के साथ सिंगुलर के साथ देनी है तो ऊ लगा देंगे। फिदर ऊ उसके वालिद, फिदर मन मेरे वालिद, फिदर थू तुम्हारे वालिद, पिदर माँ हमारे वालिद, पिदर शुमा आपके वालिद यानी आप लोगों के वालिद, पिदर आना उन लोगों के वालिद। तो अब इसी तरीके से अगर मैं हटा दूं पिदर को, मैं इंसान को हटा दूं, मैं कोई चीज लेकर आ जाऊं, जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे माशीन, माशीन किसे कहते हैं? गाड़ी को, कार को। मैं कह दूं माशीने मन मेरी गाड़ी है, माशीने थू तुम्हारी गाड़ी है, माशीने ऊ उसकी गाड़ी है, माशीने माँ हमारी गाड़ी है, माशीने शुमा आपकी गाड़ी है, आप लोगों की गाड़ी है, माशीने आन्हा उनकी गाड़ी है। अब यहां पर हमने पढ़ा फिदर, फिदर यानी वालिद। मादर, मादर भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल हमारे लिए नया कलमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इससे वाकिफ ना हो। मादर वालिदा को कहते हैं। आगे देखिए हमसर। अब ये हमसर जो है, ये शौहर जो है वो अपनी बेगम को भी कह सकता है और बेगम अपने शौहर को भी कह सकती है। अगर मर्द है वो कह रहा है हमसर मन। अब हमने पढ़ा था इशून यानी ईशान, ईशान हमसरे मन हास, ये मेरी बेगम है। या अगर खातून कह रही हैं इशून हमसरे मन आस, तो वो क्या होगा? ये जो है ये मेरे शौहर है, यानी कि शरीक हयात के माना में है। अगर खातून कहेगी तो वो मर्द के लिए होगा, मर्द कहेगा तो वो खातून के लिए। लफ्ज है हमारे पास, इस्म जो है वो है हमारे पास हमसर। फर्जंद, फर्जंद औलाद तो कहते हैं। पिसर, पिसर कहते हैं बेटा, पिसर बेटा। दुख्तर, दुख्तर कहते हैं बेटी को। अब फर्जंदान कहेंगे तो इसके अंदर औलाद है, इसके अंदर औलाद होगी। और अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कहेंगे पिसर तो इससे मुराद है बेटा, और अगर कहेंगे दुख्तर तो इससे मुराद होगी बेटी। बरादर, बरादर भाई को कहते हैं। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा बरादर मन मेरे भाई, बरादर मान हमारे भाई, बरादर थू तुम्हारा भाई, बरादर उसका भाई। अब यहां पर आप एक काम करें, आप मुझे बरादर के जरा जमा बना के दिखा दें, मुझे बरादर की जमा चाहिए। हम अपने एक प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने वाहिद को जमा में तब्दील किया था उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। बरादर है, कैसे जमा बनेगा? पहले तो आप इसको देखेंगे कि ये जानदार है गैर जानदार है। बरादर तो जानदार है, और जानदार के लिए हम क्या तरकीब लगाते हैं? उसको जमा बनाने के लिए अलिफ और नून लगा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? बरादरान, तो आपने सुना है बरादरान यानी भाइयों, हमारे भाइयों। हमारे कर देंगे तो कह देंगे बरादर मान, कर देंगे बरादरान मन मेरे भाइयों। तो ये बरादर की हमने जमा ही बना दी। इसी तरीके से आप ये लिखा है पिसर, पिसरान, दुख्तर, दुख्तरान, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। खाहर, खाहर कहते हैं बहन को। अब खाहरान, अब ये पीछे हम पढ़ चुके थे, बरादरान मन, खाहरान मन यानी मेरे भाइयों, खाहरान मन मेरी बहनों। मादर बुजुर्ग, मादर बुजुर्ग, बुजुर्ग बड़े को कहते हैं, मादर यानी कि वालदा। अब जब मादर बुजुर्ग कहेंगे तो इसके अंदर आपकी नानी भी होंगी और इसके अंदर आपकी दादी भी होंगी, यानी कि मादर बुजुर्ग से मुराद नानी भी है और दादी भी है। ये करीने से मालूम होगा कि बात किसकी हो रही है।
अगर मैं कह दूं मादर बुजुर्ग मादरी यानी कि मेरी वालदा की तरफ से, और अगर मैं कह दूं मादर बुजुर्ग पेदरी यानी ये मेरे वालिद साहब की तरफ से हैं, यानी ये हो गई मेरी दादी। मादर बुजुर्ग नानी और दादी के लिए। अब नानी की बात करनी है तो मादर बुजुर्ग मादरी यानी कि हमारी ननियाल की साइड से है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए नानी बन जाएंगी। और अगर हम कहेंगे मादर बुजुर्ग पिदरी, पिदर यानी कि वालिद साहब की तरफ से, तो वो हमारी दादी कहलाएंगी। पिदर बुजुर्ग, अब ये नाना और दादा दोनों के लिए है, और इसको भी करीने से मालूम करना पड़ेगा कि जब बात हो रही होगी तो ये यहाँ पे नाना की बात हो रही है या दादा की बात हो रही है। और अगर दादा की बात होगी तो हम कहेंगे पिदर बुजुर्ग पिदरी, और अगर नाना की बात होगी हम कहेंगे पिदर बुजुर्ग मादरी। और ये कैद लगाने की जरूरत भी नहीं है, समझ आ जाएगा जब बात हो रही होती है। जब कोई कहे मादर बुजुर्ग तो अंदाजा हो जाएगा कि नानी की बात कर रहा है दादी की। इसी तरीके से अगर कह रहे पिदर बुजुर्ग तो वो भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर नाना की बात है या दादा की। शौहर, जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, उर्दू जबान में शौहर ही है। खानम, खानम, खानम अपनी अहलिया के लिए भी, जौजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वैसे औरत के लिए भी कहा जाता है, जन के लिए भी कहा जाता है। खानम बेबख्शीद यानी कि एक्सक्यूज मी खानम, जब मुखातिब करना हो तो उनके लिए हम खानम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे उर्दू ज़बान में कह देते हैं बहन और इस तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पर कहा जाता है फारसी ज़बान में खानम। और जन के लिए यानी अपनी बेगम के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, वैसे औरत के लिए भी करते हैं। नवे, नवे पोता पोती नवासा नवासी। अब पोता पोती नवासा नवासी के लिए क्या है, नवे। खाले, अच्छा हमारी अभी खाला होती हैं लेकिन हम कहते हैं खाला, खाला अम्मी कह दिया, खाला जान कह दिया, तो यहाँ पे है तो खाला लेकिन पढ़ते हैं खाले। जैसे हम ये बात पीछे पढ़ चुके थे कि जो हमारे पास है होती है हम उसको खड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पर उसको थोड़ा जीर के साथ पढ़ दिया जाता है। जैसे हम कहेंगे फातिमा, यहाँ पे पढ़ेंगे फातिमे। इसी तरीके से यहाँ पे नवे, तो नवे खाला को पढ़ेंगे खाले। दाई, दाई कहते हैं मामू को, खाला मामू, खाला को कहेंगे खाले और मामू को कहेंगे दाई। दाई, दाइये मन, इशून दाइये मन हास। अब इशून जो है वो मैं लगा रहा हूं ऊ की जगह पर, और ये है बराइये एहतराम, और इशून में पढ़ रहा हूं ईशान को, यानी कि ऊ की जगह पर आप ईशान लगा सकते हैं और ईशान को बोलने में आप इशून पढ़ सकते हैं। यानी कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं अपने मामू के बारे में बता रहा हूं, यानी कि मैं मामू से तो बात नहीं कर रहा, यानी कि मामू होगा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूं सेकंड पर्सन को। क्या बता रहा हूं कि वो मेरे मामू हैं। इशून दाइये मन आस्त, इशून दाइये मनहस। इसको मैं ये भी कह सकता हूं ऊ दाइये मनहस। अपने भाई को कह दूं, आपको बताऊं ऊ बरादर मनहस। अब जुमला बड़ा करते हैं, ऊ बरादर मनहस, इसमें ऊ या इसमें ईशान या इसमें इशून, बड़ा ये एहतराम करते हैं। ऊ बरादर मनहस, इसमें इशून मोहम्मद हस, ऊ मोहंदिसे रोयाने हस, यानी कि उसका जो काम है वो कंप्यूटर साइंस का है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ताल्लुक रखता है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कहते हैं मोहंदिस रयाने। अब देखें आपने अपने अब तक जो भी सिलसिला पढ़ा, जो भी हमने इस कोर्स में पढ़ा, उसमें आपने बाकायदा पूरी एक कन्वर्सेशन कर दी, पूरी कम्युनिकेशन कर दी आपने बगैर किसी एरर के। ऊ बरादर मनहस, इसमें ऊ मोहम्मद हस, ऊ मोहंदिस रोयाने हस। ये तीनों चीजें आपने कर दी। और ऊ की जगह पे आपको जैसे मैंने बताया ईशान भी कर सकते हैं, बराइये एहतराम, और ईशान के लिए आप लगा दें उसको बोलने में इशून कर दें, जैसे खयाबान, खयाबून, ईशान, इशून, बिल्कुल वही सिलसिला। आगे देखिए अम्मे, अम्मे, अम्मे कहते हैं फुप्पी को, जैसे कहते हैं फुप्पो, तो फुप्पो को कहा जाता है अम्मे, अम्मे फुप्पी। पिदरे शौहर, पिदरे शौहर। अब आपका शौहर है, उनके वालिद हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, सुसर। फारसी में कहते हैं पिदरे शौहर, यानी कि मेरे शौहर के वालिद, तो तरकीब बना दी हमने पिदरे शौहर। आप जुमला बना दें, ऊ पिदरे शौहरे मन हास, ऊ खीली मेहरबान हास, वो मेरे सुसर हैं और वो बहुत मेहरबान हैं, ये आप कर सकते हैं। मादर शौहर, सास, ऊ मादर शौहर हस, यानी मेरे जो शौहर हैं उनकी वालदा हैं। मादर खानम,
बीवी की वालदा। अब बीवी की वालदा है यहाँ पर, तो हमने बोला खानम, और पीछे हमने रहा मादर शौहर, यानी कि शौहर की वालदा, और यहाँ पर है मादर खानम, तो यहाँ पर मेरी बेगम की वालदा। मादर खानम, पेदर खानम, मादर खानम यानी कि मेरी बेगम की वालदा, और मेरी बेगम के जो वालिद होंगे उनको क्या कहूंगा मैं, पेदर खानम यानी बीवी के वालिद। अरूस, अब जो शादी होती है हम उसे शादी कहते हैं, अंग्रेजी में वेडिंग कह देते हैं, फारसी जबान में कहा जाता है अरूसी, अरूसी। और जो दुल्हन होती है उसे कहा जाता है अरूस, जिसे हम कहते हैं बहू। तो कह देंगे भाई इशून अरूसे मन है, वो हमारी बहू है। और अगर मर्द की बात करें जैसे हम कहते हैं दामाद, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दामाद, बिल्कुल वही जो कि हमारे पास उर्दू जबान में भी मौजूद है। अरूस, बहू, दामाद, दामाद उर्दू में हम दामाद ही कहते हैं। बरादरजादे, खाहरजादे। बरादरजादे कहेंगे वो बच्चे जो कि आपके भाई के हैं, और खाहरजादे कहेंगे उन बच्चों को जो कि आपकी बहन के हैं। खाहरजादे मन, मेरी बहन के बच्चे। बरादरजादे ये मन, मेरे भाई के बच्चे। तो ये कुछ अहम इस्म थे जो कि किताब में हमने अपने फारसी सीखे में अलग से दिए हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी है इनके बारे में जानना। तो आपने अपने इस लेक्चर में जान लिया कि वालिद, वालदा, भाई, बहन, पोते, पोती, नवासा, नवासी, खाला, मामू, फुप्पा, फुप्पो, चच्ची और बाकी दीगर जो रिश्ते हैं उनको किस तरीके से हम फारसी ज़बान में कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ।